बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी बायो स्टडीज़। फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 7 के साथ आज हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमने देखना है जी कि पॉपुलेशन लेवल क्या है और कम्युनिटी क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि पॉपुलेशन क्या है। अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट सेम प्लेस एट सेम टाइम, यानी स्पीशीज़ का एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक ही वक्त में एक ही जगह पे रह रहा है। एग्जांपल्स हैं जी हमारे पास कुछ पॉपुलेशन की। सबसे पहली है जी रैट्स इन राइस फील्ड, यानी चूहों की जो है एक पॉपुलेशन है धान के खेत में। इसी तरह स्टूडेंट्स हैं कुछ क्लास में। नेक्स्ट है जी ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी ये जितनी भी एग्जांपल हमने कोट की हैं ये सारे एक ही किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और एक ही वक्त में एक ही जगह पे रह रहे हैं। अब कुछ हैं जी हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन की कुछ खसूसियात हैं। हर एक पॉपुलेशन जो है उसमें ये खसूसियात पाई जाती हैं, किसी में ज़्यादा होती हैं किसी में कम होती हैं। तो ये कौन कौन सी खसूसियात हैं वो अब हम देख लेते हैं। सबसे पहली है जी जीन फ्रीक्वेंसी, द प्रपोर्शन ऑफ जीन्स इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। किसी एक मखसूस पॉपुलेशन में जीन की जो है वो तनासब क्या है, उसका कितनी जो है ना वो जीन पाई जाती हैं, इसको कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है जी एट्रीब्यूट जीन फ्लो, ये क्या है जी फ्लो ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, यानी एक पॉपुलेशन से जो जीन्स की मुंतकली है उसको जीन फ्लो कहते हैं। किसी भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन की एक हमारे पास और करैक्टर है, वो ये है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना पॉपुलेशन में देखी जाती है। द प्रपोर्शन ऑफ एजेस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन। अब किसी एक मखसूस पॉपुलेशन में एज की जो प्रपोर्शन है उसको एज डिस्ट्रीब्यूशन की जो कैटेगरी है इसमें देखा जाता है। अब इसमें क्या है कि कोई एक पॉपुलेशन है उसमें जो है कितनी जो है रेशो है बच्चों की, कितनी उसमें बूढ़ों की है, कितनी उसमें जवान है। तो इस तरह जो है ना वो मिक्सअप जो है ना किसी पॉपुलेशन में एजेस का पाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी भी पॉपुलेशन में बच्चे होंगे तो उसमें बूढ़े नहीं होंगे। ये इसमें एक पूरी डिवीजन रखी है अल्लाह ताला ने, तो ये इसमें जी एज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन डेंसिटी। इसमें क्या है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाउंड इन अ स्पेसिफिक एरिया एट स्पेसिफिक टाइम, यानी पॉपुलेशन है कोई, अब वो कितनी जो है ना वो गुंजान है, कितनी उसमें डेंसिटी है, वो जी पॉपुलेशन डेंसिटी में देखा जाता है कि यानी कितने जो है ना इंडिविजुअल एक मखसूस पॉपुलेशन में जो है ना एक स्पेसिफिक टाइम में रह रहे हैं। नेक्स्ट है जी पॉपुलेशन प्रेशर, ये कहती प्रेशर एक्सर्टेड बाय पॉपुलेशन ऑन दी अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी ये एक आबादी है। अब आबादी जो है इसने जो भी उनके पास रिसोर्सेज होंगी उस पर अफेक्ट करना है। अगर आबादी ज़्यादा होगी रिसोर्सेज कम होंगी तो ये एक नेगेटिव इफेक्ट है, तो ये आ जाएगा पॉपुलेशन प्रेशर में। नेक्स्ट है जी हमारे पास कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड पॉपुलेशन दैट लिव इन द सेम हैबिटेट, यानी पॉपुलेशन के मिलने से एक ग्रुपिंग हुई है जिसको कम्युनिटी कहते हैं। और कम्युनिटी में जी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या पॉपुलेशन होती हैं वो एक ही जगह पे रह रही होती हैं और उस जगह को कहते हैं जी हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या है, अ प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड हैबिटेट, यानी ऐसी जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं। अब हमारे पास टाइप्स हैं जी कम्युनिटी की, कुछ दो मेन टाइप्स हैं जी। पहली है जी सिंपल कम्युनिटी और दूसरी है जी कम्प्लेक्स कम्युनिटी। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। तो सिंपल कम्युनिटी क्या है, स्मॉल इन साइज़, यानी सिंपल कम्युनिटी जो है वो छोटी होती है साइज़ में, जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी जो है वो साइज़ में बड़ी होती है। उसके बाद जी जो सिंपल कम्युनिटी होती है इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन होती हैं, यानी इसमें इतनी ज़्यादा को गुंजान आबाद नहीं होंगी। जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी में क्या है कि अनलिमिटेड पॉपुलेशन होती हैं, अनगिनत पॉपुलेशन जो है वो कम्प्लेक्स कम्युनिटी में पाई जाती हैं। अब सिंपल कम्युनिटी जो है इसमें क्या है, दिस कम्युनिटी शोज़ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। अब ये वाली जो कम्युनिटी जो होती है इसने जी बड़े लंबे अरसे तक इसमें जो इफेक्ट्स हैं या कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। वो ये इसलिए होता है कि पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड है, वो एक दूसरे पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, तो उनकी जो रिसोर्सेज हैं या उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो लंबे अरसे तक चलती हैं। जबकि कम्प्लेक्स कम्युनिटी में क्या होता है, द इफेक्ट्स आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, यानी इफेक्ट्स जो हैं या जितनी भी उनकी सरगर्मियाँ हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। आबादी ज़्यादा होने की वजह से कोई पॉपुलेशन कम होती है कोई ज़्यादा होती है, तो इस तरह इनका तसलसल जो है वो चलता रहता है। एग्जाम्पल हैं जी हमारे पास सिंपल कम्युनिटी की फॉलन लॉग, यानी एक तना है किसी दरख्त का, वो गिरा है, अब उसके नीचे जो है कुछ पॉपुलेशंस हैं, इन्होंने मिलकर एक सिंपल कम्युनिटी बना दी है। उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्मॉल इंसेक्ट्स वगैरह हैं, ये स्मॉल पॉपुलेशन एक बना रहे हैं, एक स्मॉल कम्युनिटी बना रहे हैं। उसके बाद हैं जी कम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल हमारे पास है जी फॉरेस्ट कम्युनिटी।
फॉरेस्ट में क्या है जी, एनिमल्स भी रह रहे हैं, प्लांट भी हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं, और ये कम्युनिटी को कम्प्लेक्स बना रहे हैं। कम्युनिटी और उसकी टाइप्स को देखने के बाद अब हम देख लेते हैं जी कि कम्युनिटी में जो पॉपुलेशंस हैं उनमें क्या क्या जी इंटरेक्शंस हैं या उनमें क्या क्या रिलेशनशिप्स पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहला है जी प्रीडेशन। प्रीडेशन क्या है? अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म अटैक्स, किल्स एंड फीड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म। प्रीडेशन एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म, जिसको प्रीडेटर या शिकारी कहा जाता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को शिकार करता है और उसको अपना खाना बना लेता है, जिसको हम कहते हैं प्रे। अब इसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास है जी, लायन है, वो जी हिरन का शिकार कर रहा है। इस तरह जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, उनको है और वो प्रीडेटर होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारे पास पैरासाइटिज्म की। पैरासाइटिज्म क्या है? अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो फुल्ली डिपेंडेंट है अपनी रिसोर्सेज के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, और बदले में उसी को नुकसान पहुंचा रहा है। अब जो ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है और नुकसान पहुंचा रहा है उसको कहेंगे जी पैरासाइट। अब जिसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो होता है जी होस्ट। एग्जाम्पल हैं इसकी हमारे पास ह्यूमन एंड लीच, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, ह्यूमन एंड लाइस। नेक्स्ट है जी कमेंजलिज्म। कमेंजलिज्म में क्या है? अ रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज़ बेनिफिट एंड द अदर इज़ नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड। यानी ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक जो ऑर्गेनिज्म है या एक पार्टनर है उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दूसरा जो पार्टनर है ना उसको फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। इसकी एग्जांपल्स हम यूँ लेते हैं कि समंदर में बड़ी बड़ी जो शार्क्स होती हैं वो अपना शिकार तो करती हैं, लेकिन उनके जो मीट के या जो भी उनके जो खाना खाती हैं उनके जो पीसेस होते हैं वो छोटी मछलियाँ भी खाती हैं। तो शार्क को जो है ना उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना कोई फ़ायदा हो रहा है, जबकि छोटी मछलियाँ जो हैं उनको इसमें फ़ायदा हो रहा है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंटरेक्शन म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है? अ रिलेशनशिप इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म कैन बेनिफिट फ्रॉम द ईच अदर। यानी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों जो है ना पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है। अब इसकी एग्जांपल हैं जी माइकोराज़ी और लाइकन। माइकोराज़ी में क्या है जी कि ये हायर वैस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उनकी रूट्स और फंगस के दरमियान जो है रिलेशनशिप होता है, जबकि लाइकन में एल्गी और फंजाई के दरमियान रिलेशनशिप होता है और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कोई एक पार्टनर जो है उनको खाना प्रोवाइड कर रहा होता है और दूसरा जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? a relationship in which two or more organisms compete for same resources। यानी एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें कोई लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उनको हासिल करने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह की जो लड़ाइयाँ हैं वो एनिमल में देखी जाती हैं, जिसमें एनिमल जो हैं वो अपने खाने के लिए, पार्टनर के लिए या रिहाइश के लिए एक दूसरे के साथ compete करते हैं। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हमने जी आज सारे कवर कर लिए हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल के लेक्चर्स नहीं लिए तो वो जी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके लेवल को स्टडी कर सकते हैं, और काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।